दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं, कक्षा 12वीं हिंदी विषय की। ओके, हिंदी विषय की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे। दो टॉपर की मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। ओके, और देखेंगे टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं। आपको मन में आता है टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं ताकि उनके फुल स्कोर आ जाते हैं, क्या तरीका रहता है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ओके, दो टॉपर की कॉपी मैं आपको हिंदी विषय की दिखाने, देखिए लिखने का क्या तरीका हो तो वो भी हम इसमें बात करते जाएंगे। तो टॉपर ने देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार से हेडिंग डाल दी है। ओके, या फिर क्या है, प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल सकते हैं। ब्लैक पेन से आपको अच्छी हेडिंग डाल देनी है। फिर आपको क्या है, इस पर नंबर लिखना है और उसका डायरेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्ट आंसर आपको लिख देना है इस प्रकार से रहने वाली। आपके है सही विकल्प का आंसर लिखा हुआ है। एक पेज में एक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। एक पेज में आपको क्या है, एक प्रश्न का उत्तर लिखा है, वो बाकी क्या है 2-3-4 लाइन बचती हैं तो उनको छोड़ देना, स्किप कर देना। ओके, फिर नए पेज से प्रश्न क्रमांक दूसरा लिखा, उसका उत्तर डाले होंगे। ओके, फिर है छोड़ दिए कुछ जो लाइनें बचती हैं। ओके, हर क्वेश्चन को क्या नए पेज से किया गया है। ओके, प्रश्न क्रमांक तीसरे का डाला हुआ है, 77 वाला है तो 77 लिखे और छोड़ दिया। ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना है, देखिए कॉपी बहुत ज़्यादा पेज की रहती है। ओके, 36 पेज तक की रहती है, तो इसलिए आपको एक काम जरूर करना है कि जो भी आंसर आप लिखें तो एक एक लाइन आपको जरूर छोड़ दें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है 77 लिखते हैं तो एक एक बिल्कुल हर लाइन में लिखते हैं, एक एक लाइन छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, टीचर को एकदम स्पष्ट समझ में आए। ओके, बिल्कुल आपका ऐसा नहीं कि हर लाइन में आपको लिखते जाना है, एक एक लाइन छोड़कर आपको है लिखना है। ये आपके विकल्प हो गया, 77 हो गया, रेगिस्तान हो गया। ओके, इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में आपको क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी केवल आंसर लिख देते हैं। सही जोड़ी का लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले उसका जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है वो आपको लिख दीजिए और उसके सामने जो राइट आंसर है वो लिखिए। तो क्वेश्चन को आपको क्या है ब्लैक पेन से लिख देना है, आंसर को उसका है ब्लू पेन से आपको लिख देना है इस प्रकार से। जैसे कथाना क्या होता है, कहानी में होता है। संस्कृत का मूल शब्द क्या है, तत्सम होता है। यशोधर बाबू क्या है, सिल्वर बंडिंग लिखी थी। ओके, तो इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन क्या है, हालाबाद के प्रवर्तक है कवि। ओके, तो इस प्रकार से। ओके, तो आपको क्या है सही जोड़ी लिखते समय आपको ब्लैक पेन से पहला आगे वाला लिखना है और उसका जो राइट आंसर है उसके सामने इस प्रकार से लिख देना है। कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 में का यानी एक वाक्य वाले दिए हुए। अब देखिए यहाँ टॉपर ने क्या पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो आप क्या केवल आंसर बस लिखिएगा, आंसर बस आपको लिखना है। देखिए मेरे भी मैं आपको बताऊं, मेरे हिंदी में क्या है आपके क्या है 98 नंबर थे। ओके, 98 नंबर थे। अगर 80 में बात करें तो 78 नंबर थे। ओके, मेरे खुद हिंदी में 78 नंबर थे। एमपी बोर्ड एग्जाम का मैंने भी दिया है। ओके, कोई अदर स्टेट बोर्ड मेरा नहीं था। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको केवल क्या आंसर लिखना है, केवल क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा। ओके, वैसे भी हिंदी के पेपर में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। आंसर इससे पहले का आंसर है मोहनजोदड़ो, दूसरे का आंसर है 15 मिनट से सिर्फ 30 मिनट। ओके, तीसरे का राइट आंसर है धर्मवीर भारती। तो बस आंसर बस आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए टॉपर ने जो यहाँ से स्टार्ट किया है, लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 30 जैसा मादा होता है निबंध लिखने वाला। ओके, तो निबंध से स्टार्ट किया है। तो आपके अगर पहले से बिल्कुल आपका फिक्स है कि हाँ मुझे फिक्स इतना ही निबंध लिखना है, तभी आप आगे से करिए। ओके, अगर फिक्स नहीं है कि यार ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, थोड़ा माइंड में फिक्स नहीं है तो फिर आप लास्ट में करिएगा। ओके, तो आप क्या प्रश्न क्रमांक 6 में से क्वेश्चन क्रम से करते जाएं या फिर कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक काम जरूर करना है, प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट करें तो 6वां, 7वां, 8वां इस प्रकार से लीजिएगा। लास्ट से स्टार्ट करें तो लास्ट से ही करते जाइएगा। तो ये तो यह है प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, ये वाला हेडिंग डाली है निबंध की। रूपरेखा आपको लिख देनी है। फिर रूपरेखा के अंदर एक आध कोटेशन लिखना है, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। कोटेशन में आपको बताता हूँ कि आपको जरूर लिखना है। ओके, फिर आपको प्रस्तावना डाला गया है। ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों इससे भी अच्छी राइटिंग। ओके, राइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। बाकी इतना आप राइटिंग आपकी होना चाहिए कि समझ में आ जाए। ओके, अब जैसे ये राइटिंग है सेम मेरी राइटिंग भी यही है, तो ऐसा नहीं है कि अब राइटिंग आपकी थोड़ा बिगड़ी है तो नंबर नहीं मिलते। ओके, राइटिंग चल जाता है, लेकिन इतनी राइटिंग लिखना कि समझ में आ जाए। जैसे मैं इस स्टूडेंट की अगर बात करते हैं, टॉपर स्टूडेंट की, तो इसकी राइटिंग इतना है कि हम आराम से क्या पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आराम से पढ़ सकता है। तो बस इसे पढ़ने लायक आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 से 3 पेज आपको निबंध के लिए लिखना है। ओके, लास्ट में भी कोटेशन डाला गया। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 22 मतलब जो पेपर को हिंदी के पेपर को सॉल्व किया गया है, लास्ट लिया गया है प्रश्न क्रमांक 30 में, प्रश्न क्रमांक 22 में इस प्रकार से किया गया। ओके, तो जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए निबंध के लिखने का ये फॉर्मेट है, बिल्कुल तरीका है। ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ में ज़्यादा अलग कुछ नहीं किया है। टॉपर कुछ नहीं करते हैं अलग, बस सेम लिखते हैं। ओके, बस यही बस प्रैक्टिस इतनी होती है। देखिए गलती आपको नहीं मिलेगी। ओके, ज़्यादा गलती नहीं मिलती है। ओके, इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग व्याख्या संकेत आपको लिखकर वो बता देना कि किस वाले का आप कर रहे हैं। ओके, और अगर आप क्या अथवा वाले का कर रहे हैं तो आपको हेडिंग जरूर डालनी। जिस प्रश्न क्रमांक 21 में का अथवा करते हैं तो 21 में का बगल में अथवा जरूर लिख देना। ओके, संकेत बताया कि देखिए जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या आता है 2 आपके आते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो जिस वाले करें उसको थोड़ा सा लिख दिया, सिर वाला किया गया है, बस संदर्भ लिखा हुआ है। संदर्भ में क्या बताना पड़ता है देख सकते हैं। इसकी जो फॉर्मेट है वो भी आपके यहाँ कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट है। संदर्भ प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है। ओके, संदर्भ 2 से 3 लाइन में आपको बताना जिसमें क्या बताना पड़ता है कि कहाँ से लिया गया है, किसके कवि कौन है, और प्रसंग में आपको बताना पड़ता है पूरा टॉपिक किस मतलब पूरा आपका जो गद्यांश या पद्यांश है वो किस टॉपिक से बात हो रही, व्याख्या की गई है। ओके, सिंपल आप देख सकते हैं।
बस अब यहाँ क्या है, थोड़ा इनकी क्या है, ये जो क्या है, कुछ शब्द मिस्टेक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ गोले लगे हुए। ओके, इस प्रकार से है। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रश्न 20 में का दिया हुआ है। ओके, इसकी जो टॉपर की बात करें, इस टॉपर के 75 नंबर हैं, जबकि अगर इसकी इसी टॉपर की, इसी स्टूडेंट टॉपर की बात करें, इसने क्या है 69 नंबर आए, 70 में से 69 नंबर है इसके फिजिक्स में। ओके, 69 से केमिस्ट्री में है। मैथ में दोस्तों क्या है 79 नंबर इस टॉपर स्टूडेंट की, लेकिन हिंदी बस में क्या है थोड़ा कम हो जाते हैं, जिससे क्या है दिक्कत हो गई। ओके, इसलिए कहता हूँ मैं हिंदी को जो हल्के में स्टूडेंट लेते हैं, टॉपर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 69 स्कोर कर रहा है, 99 स्कोर कर रहा है, जबकि इसमें क्या है थोड़ा हिंदी में हो जाता है। हिंदी में थोड़ा आप क्या है मेहनत करिएगा, अशुद्धि कम लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए इस प्रकार से दिया हुआ संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाता है, बस थोड़ा सा अशुद्धि वैसे की गई है, बस यही यहाँ गलती है। ओके, आगे नेक्स्ट ये फिराक गोरखपुरी का क्या लिखा हुआ है, यहाँ कवि परिचय लिखा हुआ है। फिराक गोरखपुरी का कवि परिचय आया था 2024 में, 2 रचना लिखी है। भाव पर देखिए, मैंने हमेशा बताता हूँ ना, जो मैं बताता हूँ मैंने स्वयं पेपर दिया है, मैंने खुद लिखा है। ओके, 98 नंबर लाए हैं, इसलिए मुझे पूरा रहता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बाकी टॉपर की कॉपी आप खुद देख सकते हैं। भाव पक्ष में देखिए 3 लाइन में बताया गया है। कला पक्ष में हमेशा जब भी आप देखिए, अभी मैंने आपको सभी आपको कवि परिचय पढ़ा दिया, सभी आपको लेखक परिचय इंपॉर्टेंट बता दिया। ओके, तो आप क्या प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, सब मैंने पढ़ा दिया है। तो मैं क्या हमेशा बताता हूँ, ज़्यादा आपको मैं पढ़ाता हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ, लेकिन बताता हूँ केवल 3 लिखिएगा, क्योंकि 3 नंबर का बस आता, 3 नंबर कितना ज्यादा बता देंगे। भावपक्ष कलापक्ष लिखने का केवल 1 नंबर मिलता है, तो 3 लाइन में आपको केवल भावपक्ष, 3 लाइन में कलापक्ष और साहित्य में स्थान 3 नंबर। देखिए कितना सा लिखा हुआ है, बस इतना लिखनी है। ओके, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, आप क्या ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, ज़्यादा आप लिखने के चक्कर में हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको जो पता होगा कौन टॉपिक कितना लिखना है, तभी आप क्या फुल पेपर कर पाएंगे और अच्छे से पेपर कर पाएंगे। यहाँ भाव विस्तार लिखा हुआ है, तो भाव विस्तार देखिए इस बार से किया गया है। ओके, फिर महादेवी वर्मा जी का क्या लिखा हुआ है, लेखक परिचय लिखा हुआ, तो लेखक देखिए भाषा कितनी लाइन बताई, 3 लाइन में। शैली भी क्या है 2 लाइन में, 2 लाइन में मात्र शैली, 3 लाइन में भाषा। ओके, और ये आपका साहित्य में स्थान, तो इतना मैं बताता हूँ। तो मैं जो आपको बताता हूँ ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया, देख सकते हैं आप टॉपर ने भी यही सेम किया हुआ है, ये इस प्रकार से याद रखिए। फिर तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, हेडिंग डाली, उसके आंसर लिखे, हेडिंग डाली, आंसर लिखे, 2-2 लाइन में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका दिया हुआ। पीडीएफ चाहते हैं मैं आपको क्या टेलीग्राम नंबर शेयर कर दूंगा। ओके, आप देख सकते हैं प्रश्न 9 में का अथवा डालिएगा, अथवा वाले कर रहे तो अथवा हेडिंग जरूर डालिएगा। ओके, प्रश्न 8 में जैसे अथवा किया तो अथवा डाला, बस 2-2 लाइन में से आंसर बताना। ओके, कहानी उपन्यास में 2 नंबर का आंसर आया तो 2 पॉइंट बता दिए। ओके, सिंपल, देख सकते हैं इस प्रकार से टॉपर की कॉपी थी। अब दोस्तों मैं आपको एक सेकंड टॉपर की दिखा रहा हूँ, ये ओके, ये भी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है, लेकिन ये क्या है दूसरा स्टूडेंट। ओके, इसकी देख लीजिए, इसका तरीका इस टाइप से दिया हुआ है। ओके, इसकी राइटिंग तो है थोड़ा अच्छा स्पष्ट है। ओके, जो पहली वाली जो राइटिंग थी वो मेरी भी राइटिंग थी, मैं भी उसी टाइप की मेरी भी रहता है, बिल्कुल लिखता हूँ जब। ओके, तो ये आपका रहता है राइटिंग का, बस केवल इतना रहना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मुझे पता है ओके कि राइटिंग सही नहीं होती। ओके, तो क्या राइटिंग का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना लिखिएगा कि पढ़ सके, टीचर आराम से पढ़ सके। ओके, जैसे पहला वाला हमने टॉपर का देखा, आराम से हम पढ़ सकते थे। इतना रहना चाहिए, तो राइटिंग का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आपका। तो इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 5 में का उत्तर, हर एक पेज में एक टॉपिक एक प्रश्न को कंप्लीट किया गया। ओके, अब देखिए इसने भी क्या है पूरे क्वेश्चन का क्या है वो लिखा हुआ है, मतलब पूरे क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका आंसर, तो केवल आपको आंसर बस लिखना है। जैसे पहले का आंसर निर्वेद है तो निर्वेद हो जाएगा। ओके, फिर आंसर बस आपको लिखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 6वां है, बिल्कुल परफेक्ट देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्पष्ट दिखा हुआ है। ये आपका छायावाद की विशेषता बताना, देखिए हेडिंग डाल के लिखा ना टॉपर ने, इसलिए मैं कहता हूँ हेडिंग डाल के लिखिए। बस 2 आप बता दी, व्यक्तिगत चित्रण, नारी सौंदर्य, प्रेम मंजन। जब भी मैं समझाता हूँ त्रैमासिक अर्धवार्षिक में समझाया, इसी टाइप से बताता हूँ। जो मैं आपको तरीका बताता हूँ उस पर आपको क्या है बिल्कुल फिक्स रहना कि सर ने बताया तो बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि मैं पूरा आपको परफेक्ट एनालिसिस करके बताता हूँ। देख सकते हैं सिंपल बताया हुआ, रस पूछा जा रहा था, बीर रस की परिभाषा और उदाहरण दिया हुआ है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। ओके, इस प्रकार से आपका प्रश्न 10वां, हाथ जब भी अथवा करें अथवा हेडिंग जरूर डालिए। ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं प्रश्न 11वां दिया, आत्मकथा और जीवनी मंत्र लिखा हुआ है। ओके, जरूर नहीं कि आप क्या नीचे थोड़ा बहुत पेज बच जाता है तो छोड़ देते हैं तो कुछ होगा, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। ओके, इस प्रकार से आगे देख सकते हैं 2-2 3-3 लाइन बच रही तो आप स्किप कर सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है, प्रश्न 15 का उत्तर दिया हुआ है, मुद्रित माध्यम के लिखने योग्य कौन सी बातें होनी चाहिए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, काव्यबद्ध विशेषता में क्या लिखा हुआ है, कवि परिचय, रघुवीर शाह जी का कवि परिचय लिखा है। देखिए तो ये आपकी देखिए इसने 3 रचनाएं लिख दी हैं, भावपक्ष लिखा है। अब इसने पॉइंट वाइज भावपक्ष लिखा हुआ है, तो 3 पॉइंट के माध्यम से बताया गया है। ओके, फिर भाषा शैली इस प्रकार से देख सकते हैं आप, कला पक्ष में भी क्या बताया है, कला पक्ष भी पॉइंट के माध्यम से बताया है, तो थ्योरी में लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इस स्टूडेंट ने क्या ज़्यादा लिखा हुआ। ओके, तो अब अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप कॉन्फिडेंस है कि हम क्या कर लेंगे, तो आप क्या थोड़ा ज़्यादा से भी लिख सकते हैं। नहीं तो जितना मैं आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर भी नहीं हो पाता है सही से, तो फिर आप क्या 3-3 लाइन में बता दीजिए, भावपक्ष कलापक्ष। ओके, साहित्य में स्थान 2 लाइन में। फिर इसी बार से क्या महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है, देखिए भाषा और शैली। ओके,
देख सकते हैं ये देखो, ये बेस्ट तरीका है जो मैं मेरे को ये भी बताता हूँ वो भी बताता हूँ। नहीं बन पा रहा तो केवल नाम लिख दीजिए। पहले वाले टॉपर ने क्या किया, केवल नाम लिखा था, तो देखा था ना। और इस वाले टॉपर ने जिसमें ये मैं आपको देता हूँ यही फॉर्मेट, जैसे सेम आपको ये लिखा हुआ है। तो जैसा आपको सुविधा लगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, आपको लगता है मैं पेपर कल ले जाऊँगा, तो आप फिर क्या है इसी फॉर्मेट में लिखिए। नहीं लगता है तो आप क्या शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। नंबर मिल जाते हैं, ओके, इसमें नहीं है आपका। अगर आप क्या सही से लिखते हैं तो नंबर तो आपके यहाँ मिल जाते हैं, ओके। ये आपका रहता है, ओके। फिर देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ डाले, प्रसंग डाला, व्याख्या लिखा है, ओके। और काव्य सौंदर्य बताता हूँ, हमेशा काव्य सौंदर्य जरूर लिखिए। पेपर में तो हमेशा लिखा रहता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, लेकिन हमेशा जब भी क्या है काव्यांश क्या है तो काव्य सौंदर्य लिखिए, गद्यांश क्या है तो विशेष लिखिए, ओके। 2 से 3 पॉइंट में आपको जरूर बताना है, ओके। जैसे अब देखिए विशेष लिखा यार, कहाँ मैंने किया संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो लिखना, ये गद्यांश की व्याख्या है तो गद्यांश में विशेष लिखना पड़ता है, काव्यांश में काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है, ओके। इसके बाद देखिए पत्र लेखन किया हुआ है। फिर ये आपका क्या लिखा हुआ, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव लिखा हुआ है, ये कोटेशन डाला हुआ है, ओके। कोटेशन बेहतरीन तरीके से डाला हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट एकदम समझाया जा रहा है। ये फॉर्मेट मैंने भी आपको तैयार करा है। बड़े झरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। अभी मैंने आपको कहा परिणाम प्रदूषण का निबंध बताया, तो यही मैंने कोटेशन भी आपको समझाया, तो कंप्लीट हो जाता। तो आई होप आपको काफी नॉलेज मिला होगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।